Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well. So as you all know that I'm 8 months pregnant और अभी आपको मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी वीडियोस दे रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर एसेंशियल्स और मैं क्या स्किन केयर अपने साथ कैरी कर रही हूँ इन माई हॉस्पिटल बैग। तो दिस इज़ माई पाउच और इसी के अंदर है सब कुछ जो भी मैंने डाला है जिसकी मुझे नीड है बीइंग अ सेकेंड टाइम मॉम। और जितना मुझे एक्सपीरियंस पिछली बार का है उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग्स यू नीड इन योर हॉस्पिटल बैग। सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो व्हाट्स इन माई पाउच देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ स्किन केयर रूटीन इज क्लेंजिंग। तो ऑफकोर्स आप मान लीजिए अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप पहले दिन तो उठ के नहीं फेस वॉश करने चले जाओगे ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ तो मैंने यूज़ किए थे वाइप्स। तो उस टाइम पे जॉनसन के मैंने कैरी किए थे तो मैं जॉनसन के ही वाइप से यूज़ किया था। बट दिस टाइम और यही वाला पैकेट है जो मैं कैरी करूँगी हॉस्पिटल में। दिस वन इज़ फ्रॉम मदर स्पर्श। तो ये मैंने उसके होने के बाद एक्सप्लोर किए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे बिकॉज दीज आर 99% ऑफ प्योर वाटर वाइप्स हैं। मतलब इनके अंदर पानी है और कुछ भी नहीं है इनके अंदर। तो इस बार मैं ये वाला पैकेट कैरी कर रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी और अपने लिए भी। तो इसमें क्या है कि एक आप निकाल के अच्छे से अपना फेस क्लीन कर सकते हो जब आप नहीं उठने की हालत में हो। तो पिछली बार भी मैंने वाइप से यूज़ किया था, इस बार भी मैं वाइप ही यूज़ करूँगी। बट जब मैं उठने की हालत में हो जाऊँगी लाइक नेक्स्ट डे, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रश भी करना होता है आपको, हल्के हल्के दर्द तो बहुत होती है जब टंके होते हैं लगे हुए। बट स्टिल आई रिमेंबर कि मैं उठी थी, आई थिंक सेकेंड डे मैं उठ गई थी। उठ के मैंने शायद ब्रश किया था हल्का हल्का और फेस वॉश, आई डोंट रिमेंबर मैंने किया था कि नहीं किया था, बट हाँ फेस वॉश मैं लेके ज़रूर गई थी। तो इस बार मैं बहुत बड़ा फेस वॉश नहीं लेके जा रही हूँ, छोटा ट्रायल साइज़ मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा यही वाला पिक करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई बैग टू बी कॉम्पैक्ट। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ताम झाम नहीं रखना है उसमें। तो मैं ये छोटा वाला रोवेक्टिन का स्किन एसेंशियल कंडीशनर है, कंडीशनिंग क्लेंजर है, ये कैरी कर रही हूँ। अच्छा है, ये जेंटल क्लेंजर है, बैरियर के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर मैं नहीं कर रही होंगी तो आई नीड समथिंग जो मेरे बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखे। सो दैट्स वाई दिस वन। नाउ ये स्क्वीकी क्लीन वाला क्लेंजर तो नहीं है, नॉर्मल सा ही क्लेंजर है। बट हाँ मैंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ना तो मेकअप करना है ना ही बहुत ज़्यादा हैवी स्किन केयर का बिल्डअप होगा। तो आई थिंक दिस गोना बी मोर देन सफिशिएंट। लाइक पहले उससे क्लीन करके एंड देन इससे वॉश करूँगी, देन इट्स बी more than sufficient for me. So that's why I got this छोटू वाला cleanser. Like I said कि बहुत ज़्यादा ताम झाम मैं नहीं लेके जाऊँगी, बहुत ज़्यादा स्किन के स्टेप्स भी फॉलो नहीं हो पाते हैं। Let me be very honest, वहाँ पे आपको ध्यान नहीं रहता है, उस टाइम पे पेन इतनी हो रही होती है कि आपको होता है कि बस बेसिक सी चीज़ें दो एंड बस दैट्स इट। तो उस टाइम पे मैं रिमेंबर मैंने से मॉइस्चराइज़र लेके गई थी और मॉइस्चराइज़र ही यूज़ हुआ था बिकॉज मेरा स्किन उस टाइम पे ड्राई हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो दैट्स वाई मैं मॉइस्चराइज़र भी डेफिनेटली लेके गई थी। पर इस बार जो मॉइस्चराइज़र लेके जा रही हूँ इट्स गोना वर्क ऑल द वे अराउंड फॉर मी। दिस वन इज़ जू का इन माई डिफेंस वाला मॉइस्चराइज़र। इफ़ यू गाइस रिमेंबर ये मेरी सेकंड बॉटल है और ये मैंने अभी तक इसलिए संभाल के रखी है कि मैं इसको उस टाइम पे यूज़ करूँगी बिकॉज इट्स प्रेगनेंसी सेफ एज वेल। और इसके अंदर आपके बैरियर रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव सिरम्स में नहीं लगाऊंगी इस टाइम पे, लाइक इवन आफ्टर डिलीवरी भी बिकॉज फीड कराना होता है बेबी, कई बार फेस के पास होता है तो आई डोंट वांट कि उसकी स्किन पे कोई भी तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट लगे। सो दैट्स वाई मैं यही वाला अभी कंटिन्यू करूँगी यूज़ करना जब तक ये चलेगा। उसके बाद देखती हूँ ये रीपरचेज करना है या कौन सा रीपरचेज करना है। दिस वन इज़ वेरी लाइट वेट बिकॉज अभी मेरा ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो गया, उस टाइम पे ड्राई था। तो अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। इसका बस 1 से 2 पंप लगाऊंगी एंड इट्स गोना बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। नेक्स्ट एसेंशियल थिंग जो मुझे फील होती है इज़ लिप बाम। आई कांट लिव विदाउट लिप बाम। तो इस बार मैं लेके जा रही हूँ टिंटेड लिप बाम बिकॉज मैं कोई लिपस्टिक और कोई मेकअप नहीं मैं कैरी कर रही हूँ बिकॉज नहीं होता है उस टाइम पे, आपको होश ही नहीं होती है क्योंकि बच्चे को भी देखना है, आपको खुद को भी पेन में हो आप, तो इतना सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। देखो ये मेरी पर्सनल ये है, इफ़ यू कैन तो आप ले जा सकते हो मेकअप, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैं पर्सनली मुझे लगता है कि इट्स ओवर उस टाइम पे अपने मुंह को चमकाने से अच्छा है कि आप अपने बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो इसलिए इस बार मैंने ये टिंटेड लिप बाम कैरी कर रही हूँ। दिस वन इज़ फ्रॉम बॉबी ब्राउन। ये मैं शेड लेके जा रही हूँ बेयर रास्पबेरी वाली। इसमें हल्का सा कलर भी है तो
बहुत ही स्लाइट सा हिंट भी आपको मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लिप बाम, तो आई कैन किस माई बेबी एज वेल। तो एक मैं ये कैरी कर रही हूँ। लिप बाम फॉर मी इज़ अ मस्ट हैव। तो मैं पॉट वाला नहीं लेके जाना चाहती, बिकॉज कई हॉस्पिटल में क्या होता है, कई बार मतलब आप बार बार ऐसी फिंगर्स हैंड वॉश करके तो लगा नहीं सकते ना, वरना पॉट में फिर बार बार आप डिक करो और फिर लगाओ। तो इट्स बेटर कि इस तरह के आप स्टिक वाले लिप बाम में इन्वेस्ट करो। आप कोई भी लिप बाम ले जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेके जाना है। हाँ, ये मैंने लिया था एंड मैंने ये रखा था इस टाइम के लिए संभाल के, दैट्स वाई अब मैंने इसको ओपन कर दिया है। टेस्ट मैंने कर लिया है। इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, टिंट भी नॉर्मल सा देता है, बहुत ज़्यादा हाई टिंट नहीं है, बट हाँ जितनी की आपको नीड होती है उतना सफिशेंट है एक नॉर्मल सी नो मेकअप लुक के लिए। इट्स परफेक्ट। नेक्स्ट मोस्ट एसेंशियल इज़ अ बॉडी लोशन और हैंड क्रीम, वट एवर यू वॉन्ट। लाइक हैंड क्रीम एज तो नहीं, बॉडी लोशन आई वुड प्रेफर, बट अभी मेरे पास कॉम्पैक्ट साइज़ का कोई भी बॉडी लोशन नहीं अवेलेबल है। सो दैट्स वाई आई एम कैरिंग दिस डॉक्टर शेड्स का सेरेमाइड एंड विटामिन सी वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, बिकॉज लेके जाना तो मैं इनका बॉडी लोशन चाहती हूँ, बट वो बॉडी लोशन पम्प पैकेजिंग में है। तो आई डोंट नो, या तो मैं उसको किसी छोटी पैकिंग में शिफ्ट करूँगी या फिर मैं यही वाली ले जाऊँगी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वन, बट ये बहुत ज़्यादा ड्राई हैंड्स पे ज़्यादा काम नहीं करेगी, बट स्टिल मैं इसको कैरी कर रही हूँ। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इसी को लेके जाऊँगी या इनके लोशन को किसी चीज़ में पंप आउट करके उसको लेके जाऊँगी, बट इसमें से कोई एक तो लेके जाऊँगी, बिकॉज ये दोनों ही प्रेगनेंसी सेफ़ हैं, ये भी और इनका जो बॉडी लोशन है वो भी। नेक्स्ट थिंग जो मैं कैरी कर रही हूँ इज़ अ पिम्पल पैच। I'm carrying these Dermaco one, my all-time favorite and the most effective pimple patches ever I have tried. तो ये ऐसे पूरा पाउच तो नहीं मैं लेके जाऊँगी, इसमें से सिर्फ एक ही डाल के ले जाऊँगी, बिकॉज इससे फिर बहुत ज़्यादा जगह कवर हो रही है। तो सिर्फ ये एक पत्ता लेके जाऊँगी मैं। ये भी इसलिए बिकॉज उस टाइम पे ऑफ कोर्स मैं सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम नहीं लगा सकती, ना ही जो मेरे एक्ने का वो ट्रीटमेंट वाले जो चीज़ें हैं वो भी नहीं लगा सकती। तो पिंपल पैच कम्स वेरी वेरी हैंडी, बिकॉज जहाँ भी अगर आपको पिंपल दिख रहा है वहाँ पे आप इसको निकाल के लगा दो, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे बेबी पे इफेक्ट नहीं देगा। वेयर एज अगर आप वो दूसरे लोशंस लगाते हो तो बाई चांस बेबी आपके फेस के पास आ रहा है तो उस पर वो प्रोडक्ट जाने की टेंशन रहती है। दैट्स वाई आई एम कैरिंग दीज। वैसे तो होपफुली एक्ने नहीं होगा, बट यू नेवर नो कब ये हेलो बोल दें, तो इसलिए यू नीड अ बैकअप। तो दैट्स वाई मैं एक स्ट्राइप इसकी पिंपल पैच की भी डाल रही हूँ। नेक्स्ट ऑफकोर्स अब बेबी बॉर्न हो गया है तो आप परफ्यूम्स तो नहीं लगा सकते, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने परफ्यूम बिल्कुल बंद कर दिए थे लगाने। मैं लगाती थी सिर्फ अंडर आर्म रोल ऑन। तो करंटली आपको पता है कि मैं केमिस्ट एंड प्ले वाले टेस्ट आउट कर रही हूँ और वही मैं लगा रही हूँ, बिकॉज अंडर आर्म्स डार्क हो रहे थे। बट ऑफकोर्स उस टाइम पे मैं नहीं लगा सकती एसिड वाली कोई भी चीज़, तो दैट्स वाई आई एम कैरिंग दिस 0% एल्कोहल वाला निविया का बॉडी रोल ऑन। तो इसमें बॉडी रोल ऑन कह रही हूँ, अंडर आर्म रोल ऑन। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपके आर्म पिट्स नॉर्मल हैं, उसमें से स्मेल नहीं आ रहा है, तो देन आपको नीड नहीं लगती है फर्दर परफ्यूम लगाने की। और ये ऐसा है कि इसकी खुशबू आपको खुद को भी आती रहती है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन चल जाता है। तो आई एम कैरिंग दिस वन बिकॉज इट्स अ मस्ट हैव फॉर मी, बिकॉज मुझे खुद को खुद से स्मेल आने लग जाएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो दैट्स वाई आई एम कैरिंग दिस वन। दिस नेक्स्ट थिंग ये मैं डेली नहीं लगाऊंगी, ये सिर्फ उस दिन के लिए होगी जिस दिन मुझे वापस आना है घर, लाइक जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा ना। वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है। तो नॉर्मल होगा तो आई थिंक 1-2 दिन में छुट्टी कर देते हैं, बट सिजेरियन था मेरा पहला, तो मुझे 4 दिन के बाद छुट्टी मिली थी। तो 4 दिन तो ऑफकोर्स फिर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, उस टाइम पे तो मैं इतनी स्किन केयर में थी भी नहीं। तो अगर सिजेरियन होगा तो 4 दिन तो मैं अंदर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। जिस दिन मुझे घर आना होगा उस दिन मुझे नीड होगी सनस्क्रीन की। तो लाइक आई सेड मैं मेकअप नहीं कैरी कर रही हूँ, मैं सिर्फ सनस्क्रीन कैरी करूँगी। तो आई एम कैरिंग दिस छोटू वाला रोवेक्टिन का सनस्क्रीन। इसमें आई थिंक 1 या 2 एप्लीकेशन बची हुई है, मेरे एक बार का गुजारा तो इससे हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम कैरिंग दिस बिकॉज ये बहुत छोटी सी है। अदरवाइज़ अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं बड़ा ले जा सकती तो मैं या तो डॉक्टर शेथ का लेके जाती मिनरल वाला सनस्क्रीन या थैंक यू फार्मर वाला लेके जाती। अभी आई एम नॉट श्योर, मे बी शायद मैं थैंक यू फार्मर वाला ले जाऊँ या मैं डॉक्टर शेथ वाला ले जाऊँ, बट अभी के लिए मैंने यही रखा है क्योंकि ये छोटू सा है। सो अभी देखूंगी अगर इससे बड़ा पाउच मुझे मिल गया तो मैं वो बड़ी वाली ले जाऊंगी, बट आई थिंक इतने से मेरा काम हो जाएगा एक बार के लिए। दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी बिकॉज मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, विच इज़ दिस सिल्क स्क्रंची। नाउ स्क्रंची इसलिए कि आप बाल को बांध के ही रखें, आप पोनी टेल बना लें या बन बना लें,
खुले रखने की गलती मत करना, बिकॉज आई रिमेंबर उस टाइम पे मैं बाल बांध नहीं सकती थी, मुझे बाल बांधने बड़ी किल्लत होती थी मुझे, तो मैं हमेशा खुले ही बाल रखती थी फर्स्ट बेबी होने से पहले। तो उस टाइम मेरे बाल खुले ही थे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब जितना वो पूरा प्रोसेस होता है डिलीवरी का एंड एवरीथिंग, उसका जब हम कंघी करने लगे ना, मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझ गए थे ना, गांठें बन गई थी उनमें। तो वो मैं गलती इस बार नहीं करूँगी। आई ट्राई कि मैं बालों को पूरा ऐसे या तो पीछे बन करके बांध दूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे हेयर फॉल टूटे। सो दैट्स वाई सिल्क स्क्रंचीज आर दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी ले सकते हो, दिस वन इज़ फ्रॉम डेम एसेंशियल्स, ये भी ठीक है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो या कोई भी सॉफ्ट स्क्रंची ले सकते हो, विच एवर यू प्रेफर। एंड विद दैट इट्स अ रैप। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको नीड होती है। अब इसके अलावा देखो, जितना लेके जाना है वो टोटली आप पे है, बट ये सिर्फ वो हैं जो एक्चुअल में आपकी नीड है और जो आपकी एक्चुअली लगेंगी। इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे आप। यही है जितनी की आपको नीड होती है। सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।